हर सुनहरे शाम के ढलते ही एक काली अंधेरी रात का सन्नाटा छा जाता है। ये कहानी भी आपको एक ऐसे ही रात से रूबरू कराएगी जिसे आप भूलना तो चाहेंगे पर उसे अपने जहन से निकाल नहीं पाएंगे। फिलहाल डुमरी गांव में 6 बजने को थे। भानु, रितेश और उसका छोटा भाई किशन साइकिल लिए खेत की तरफ जा ये रहे थे, देखो भैया। जहां उनके बूढ़े दादा खेत में बैठे उनके आने का इंतजार कर रहे थे। बाहरे आ गया साहब। और कितना बोरा है बाबा? अभी तो 6 गो बोरा है। एक बेरी और आना पड़ेगा। ये बाबा, पर अंधेरा होने वाला है। काहे टेंशन ले रहे हो रितेश? हम हैं ना। और अभी शाम हुआ है, रात थोड़ी हुआ है। पर भानु भैया वो बतियाओ मौत। चलो जल्दी जल्दी बोरा रखवाओ, तो पक्का रात हो जाएगा। एक किसान उठो। साइकिल पर अपना बोरा रखकर तीनों अपने घर की ओर निकल गए थे, इसी आस में कि अंधेरा होने से पहले वो घर पहुंच जाएंगे। ए रितेश, अगले बार किशन को नहीं लाया जाएगा। ज़्यादा बुरा नहीं है ना अब? हाँ भैया ठीक बोल रहे हैं। ना ना, हम तो आएंगे, हम तो आएंगे, हम तो वही पे करेंगे। अच्छा ठीक है, आ जाना, लेकिन फिर उस चुड़ैल से बचा लोगे ना खुद को। फालतू में डराइए मत, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है यहाँ। अच्छा ठीक है, फिर पूछ लो अपने भाई से कि वो चुड़ैल रहती है कि नहीं उस कुएं के पास। हाँ भैया। हाँ, तुमको नहीं पता है? बस झूठ मत बोलो सब, हम जानते हैं ये सब हमको डराने के लिए बोल रहे हो तुम लोग। हाँ हाँ जाओ, मत मानो। जब पौड़ के खा जाएगी ना तो समझ में आ जाएगा। ए भानु भैया, बच्चा है भी, मत डराइए। ठीक है। हेलो। अच्छा। एक मिनट रुको। ए रितेश, तुम लोग आओ आराम आराम से, हम थोड़ा जा रहे हैं आगे, रहेंगे पेड़वे के पास। हाँ हाँ जाइए, फोन आ गया तब थोड़े भाई याद रहेगा। जाइए बतियाइए आराम से। ई नहीं सुधरेगा, अभी फ़ोन पे है, नहीं तो बताते इसको। हेलो। अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए अच्छा। भानु उन्हें छोड़कर आगे चला जाता है। भैया भैया, का किसान? कितना गंदा है भानु भैया, अभी से गर्लफ्रेंड रखा है। हाँ, बात तो तुम ठीक कर रहा है, पर क्या कर सकते हैं? किसी को बताना मत, बहुत मारेगा। हाँ, हम नहीं बताएंगे किसी को। अभी ये आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचे थे, इतने में अंधेरा हो गया। भैया रात हो गया। हाँ, देखना आराम से, आगे गड्ढा है। बहुत भारी है, जोर लगाओ किसान। बहुत भारी है। पहली बार में हो गया। हाँ, पर बहुत भारी था भैया। ये किसान, वो देखो तो, साइकिल दिख रहा है क्या तुमको?
ये तो भानु भैया का साइकिल है, पर ये नीचे कैसे गिरा? बैलेंस बिगड़ गया होगा। हाँ हाँ, पर उठेगा कैसे अब? अरे भैया, हम तुम्हारा साइकिल पकड़ लेंगे और तुम उसका साइकिल उठवा देना। हाँ, पर भानु भैया कहीं दिख नहीं रहा है, कहाँ गया होगा? हाँ वही तो। भानु भैया, भानु भैया, भानु भैया। भानु भैया तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे, कहाँ चले गए वो? वो कौन है? अरे भानु भैया, ए किसान, थोड़ा साइकिल पकड़ो तो। अरे ओ भानु भैया, काहे उधर बैठे हैं? रितेश देखता है कि भानु कुएं के पास बैठा हुआ था। अरे चलिए बोरा उठवा देते हैं, आइए। अरे भानु भैया। रितेश वहां नजदीक जाकर देखता है तो भानु बड़ा ही अजीब बर्ताव कर रहा था। ए भानु भैया, काहे मजाक कर रहे हैं? इससे पहले कि रितेश कुछ समझ पाता, भानु कुएं के अंदर गिर जाता है। भानु होश में तो आ जाता है, मगर फिर भी वो हिल नहीं पाता क्योंकि उसके रीढ़ की सारी हड्डियां टूट चुकी थी। तभी रितेश देखता है कि कोई पानी के अंदर से आया और भानु को कुएं के अंदर खींच कर लेकर चला गया। इतना कुछ देखने के बाद रितेश बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कुछ सोच ही नहीं पाता कि वो क्या करे। भानु भैया, ऐसे तो भैया मर जाएगा, अब मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं भैया? किशन, किशन, रितेश पीछे मुड़कर देखता है किशन कहाँ तो गया? अचानक से उसका भाई किशन भी गायब हो गया था। किशन, ये देखकर रितेश और भी ज्यादा डर जाता है। रितेश दौड़ते हुए वहां जाता है। वो देखता है कि साइकिल और गेहूं का बोरा दोनों ही जमीन पर पड़े हुए थे, मगर वहां किशन का कोई नामो निशान नहीं था। किशन, किशन, किशन कहाँ चल गए तुम? किशन, किशन के ना मिलने की वजह से रितेश बहुत ज्यादा घबरा गया था और यही सोच रहा था कि कहीं भानु की तरह वो भी मर तो नहीं गया। यही सोचते हुए वो बोरे के पास बैठा रो रहा था। तभी अचानक से वो पेड़ की तरफ से भागता हुआ आया और सीधे कुएं की तरफ ही जा रहा था। ये देखकर रितेश उसके पीछे गया ताकि वो उसे रोक पाए, मगर वो बहुत पीछे रह गया और किशन कुएं पर चढ़ चुका था। भैया, किसान,
मुझे बचा लो। मेरा हाथ पकड़ो किसान। किसान, किसान मेरे भाई, किसान। रितेश की आंखों के सामने उसके दोनों भाई मारे गए और वो कुछ ना कर सका। पर इन सब के पीछे आखिर क्या वजह थी और कौन है वो? युगों पहले जब जनजीवन धरती पर अच्छी तरह से फल फूल रहा था, देवताएं भी मनुष्यों से प्रसन्न थे। उसी काल में एक नकारात्मक ऊर्जा जो देवताओं द्वारा निर्मित कवच को तोड़कर नरकलोक से पृथ्वीलोक में प्रवेश कर गई और तब से वो छुपते छुपाते धरती के अंधकार में घूमती रही और खुद को शक्तिशाली बनाया। अब उसके अनेक रूप थे। वो चाहे जो वो बन सकती थी, उसके रूप चाहे जितने भी हो, उद्देश्य एक ही था, मौत। छुप छुप कर मासूमों की हत्या। शिकार पर निकले हुए शिकारी की नजर अपने शिकार से नहीं हटती। बेचारा भानु फोन पर बात करते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। इतने में उसकी नजर उस औरत पर पड़ी। उसे लगा कि कोई साधारण औरत है, मगर उसे क्या पता था उसके सामने जो खड़ी थी वही उसकी मौत थी। ये चाची थोड़ा साइड हटिए ना। उसमें इतनी शक्तियां थी कि केवल स्पर्श मात्र से वो किसी को भी वश में कर सकती थी। भानु के साथ भी वही हुआ। भानु को कुएं में गिरता देख रितेश भैया, किशन बहुत ज्यादा डर जाता है। भानु भैया। बिल्कुल उसी तरह से किशन भी उसके वश में आ जाता है। मेरा भाई। रितेश वहीं कुएं के पास बैठकर रो रहा था। इतने में पीछे से वो आ जाती है। वो उसके बालों को पकड़ के कुएं की दीवार में इतनी बार लड़ाती है कि रितेश अधमरा हो जाता है। अपना शिकार करके वो वापस जाने लगती है, मगर ये सिलसिला रुका नहीं और कई मासूमों की जान जानी थी। सुबह होने तक रितेश की सांसें चलती रही और उसके घर वाले तुरंत उसे अस्पताल ले गए, जिससे उसकी जान बच गई।